नमस्कार दोस्तों, अकाउंटेबल इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों की जो हम सबको प्रभावित करते हैं। चाहे बात हो पॉलिसी की, गवर्नेंस की, पॉलिटिक्स की, हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और ऐसी एनालिसिस करते हैं जो कहीं छप नहीं रही है। आपको भी जानने की ज़रूरत क्या है कि इन सरकारी तंत्र के पीछे की सच्चाइयाँ क्या है। तो चलिए आज ऐसे ही एक मुद्दे को उठाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि उसमें बच्चे ले गए जिससे आपको एतराज हुआ। हमारा लक्ष्य था इन बच्चों को साइड स्टेप करवाना और इस कॉलेज को बंद करवाना, तो उस लक्ष्य में हमें सफलता हासिल हुई है। पूरे जो हिंदू समाज की जीत हुई है, ये सिर्फ संघर्ष समिति की जीत नहीं हुई है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है। पूरे मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हम ही एक जगह हैं जहां अच्छा खासा बना बनाया मेडिकल कॉलेज हमें मिला और हमने एहतजाज करके उसको बंद करा दिया। इनको एडजस्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। 50 सीटों में से 40 जो है मुस्लिम बच्चे ले गए, जिसपे आपको एतराज हुआ। कल को जब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलेज की सीटों की तादाद बढ़ाई जाती है, 400-500 सीटों पे पहुंच जाते हैं, मुमकिन है आगे जाके 250-300 बच्चे जो है यहाँ जम्मू के होते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे अमृतकाल में हिंदू नाच रहा है, और हिंदू नाच रहा है इसलिए कि वो आवाम को शिक्षा नहीं देना चाहता है, एजुकेशन नहीं देना चाहता है, और मेडिकल कॉलेज को बंद कराकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे पाकिस्तान को जीत लिया हो, जैसे हमारे पत्रकार लाहौर को जीत रहे थे। तो आइए इस मेडिकल कॉलेज के पीछे की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिसी है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसको अप्रूवल मिला था 50 सीट की MBBS का, और 50 सीट की MBBS मिलने के बाद इसमें जो सिलेक्शन होता है वो नीट के माध्यम से होता है। नीट जो है वो एक सरकारी परीक्षा है जिसमें कोई भी हिंदुस्तान का अभ्यर्थी जो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करना चाहता है वो इसको देता है, और मेरिट के हिसाब से इसमें अलॉटमेंट होता है। इसमें ना कोई धर्म होता है, ना कोई मज़हब होता है, ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश होता है। तो अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसने जनवरी 2 को एक इंस्पेक्शन किया, और इंस्पेक्शन के बाद इसने इस बात का हवाला देते हुए कि 39% फैकल्टी शॉर्टेज है, लो बेड ऑक्यूपेंसी है, इस मेडिकल कॉलेज की जो मान्यता है उसको रद्द कर दी। मैं पूछना चाहता हूं नेशनल मेडिकल कमीशन से कि क्या हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उसमें फैकल्टी शॉर्टेज नहीं है? आपने ग्रामीण इलाकों में, गांव में मेडिकल कॉलेज दे रखे हैं जहां ना फैकल्टी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। 250 सीटें आपने सीतापुर में दे रखी हैं, बाराबंकी में दे रखी हैं, ऐसे तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दे रखी हैं जहां पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई फैकल्टी है। तो ये जो आपका ये जो ऑर्डर है, ये कहीं भी लॉ में स्टैंड कर नहीं पाएगा। अब कहा यह जाता है कि 42 जो सीटें हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट ने ले ली, लेकिन वो तो नीट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ली थी, और ये जो मेडिकल कॉलेज था ये कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये एक
रेगुलर मेडिकल कॉलेज था जिसमें नीट के माध्यम से आपको सीट अलॉट होती थी, और 85% ऑफ द सीट जो है वो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल पे थी और 15% ऑल इंडिया कोटा था। तो जाहिर सी बात है कि जो जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अप्लाई करेंगे कि हमको अपने होम स्टेट में मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो अब अगर 42 मुस्लिम बच्चे आ गए थे तो हिंदू बच्चे क्या कर रहे थे? वो क्या जो है वो नाच रहे थे? क्या उनका काम यही रह गया था कि वो जो है मस्जिदों के सामने नाचेंगे? वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये जो प्रेजेंट डिस्कोर्स है ये एजुकेशन के इतना खिलाफ क्यों है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल कॉलेज की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो हिंदुस्तान की अथॉरिटी है जो इसको मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, वो है नेशनल मेडिकल कमीशन। ये इसकी वेबसाइट है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और आप देखिए कि ये यहाँ पे सारा स्क्रॉल हो रहा है जो नए नोटिसेस हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आपको जो जम्मू में वैष्णो देवी कॉलेज को जो डिबार किया गया है उसका कोई भी नोटिस नहीं दिखाई देगा। ये लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और ये गुड गवर्नेंस जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जिसकी बड़ी चर्चा करते हैं एनआरआई लोग, उसका एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है अमृतकाल में। तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर है, डॉक्टर लॉगिन है, कॉलेज लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन है, बाकी सब चीज़ें हैं। कंप्लेंट एंड ग्रीवेंसेस के बारे में भी ये लोग बात करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को। आइए अब देखते हैं कि ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। खैर ये सरकारी वेबसाइट है तो थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ती है सरकारी लोगों की तरह, जैसे हम लोग करते हैं इसमें देखने के लिए। तो अब आप ये देखिए कि ये जो है ये मेंबर्स ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन हैं। डॉक्टर अभिजात चंद्रकांत सेठ ये चेयरमैन साहब हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के। फिर जो ये सेकंड सीट है वो वैकेंट है, फोर्थ सीट है वो वैकेंट है, एट्थ सीट है वो वैकेंट है, 10th सीट है वो वैकेंट है। फिर आप देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो आप देखिए कि सिर्फ इसमें कुछ ही लोग जो है जो एक 22-23 मेंबर की जो कमेटी है उसको चला रहे हैं। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि बाकी के लोगों की सीट वेकेंट क्यों रखी गई, और पता नहीं सरकार के पास या मंत्री जी के पास या सेक्रेटरी के पास ये समय नहीं है कि इन सीटों को भरा जा सके, जिससे कि गुड गवर्नेंस हो सके। अभी इसमें एक नाम आप देख लीजिए, डॉक्टर अभिजात चंद्रकांत सेठ। इनके बारे में भी अभी बात करेंगे कि ये कहाँ को बिलोंग करते हैं और कैसे एक लॉबी पिछले 70 साल से, जी हाँ पिछले 70 साल से, चाहे कांग्रेस की रेजीम हो, चाहे भाजपा की रेजीम हो, चाहे 2014 के देश की आज़ादी के बाद हो, लेकिन एक ही लॉबी जो मेडिकल कॉलेज का जो सारा इकोसिस्टम है, जो सारा डोमेन है, उसको कंट्रोल करती है।
ये देखिए, आपको वानगी दिखाते हैं गुड गवर्नेंस की। ये नेशनल मेडिकल कमीशन की द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की ये फॉर्मुलेशन है। 5 सीट हैं और 5 वैकेंट हैं। फिर आप देखिए द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, इसमें एक सज्जन प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विजय ओझा, और बाकी 3 सीट जो हैं वेकेंट हैं। ये वानगी है यहाँ हिंदुस्तान के गुड गवर्नेंस की और अमृतकाल की। तो ये वेबसाइट है आपकी नेशनल मेडिकल कमीशन की, जो अमृतकाल में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये पहले कहलाया जाता था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, इसको करीब 1980 के दशक से लेकर 2020 तक एक आदमी ने चलाया। उस आदमी का नाम जो था डॉक्टर केतन देसाई था। तो ये जनाब हैं डॉक्टर केतन देसाई। इनको बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से जो है हटाया गया, लेकिन फिर भी इनका दबदबा बरकरार रहा और ये 2013 में फिर से वापस आ गए। और नॉमिनेशन कहाँ से हुआ? गुजरात यूनिवर्सिटी सेनेट से। आप ये स्टेट थोड़ा सा इस बात को गौर करिएगा, किस स्टेट से आए? गुजरात से। तो गुजरात के स्टेट से ये आए और 2020 तक, जब तक नेशनल मेडिकल कमीशन नहीं बना, तब तक इन्हीं भाई साहब, इन्हीं डॉक्टर साहब की तूती बोलती थी। ये जो चाहते थे वो होता था, ये जो चाहते थे नहीं होता था। इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी भी हुई, लेकिन शायद ये बहुत पाक साफ थे, तो सीबीआई ने इनको छोड़ दिया और केस बंद कर दिया। अब बात करते हैं, एक बॉडी है जिसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो डॉक्टरों की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है। ये उसकी वेबसाइट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। ये देखिए, ये नेशनल प्रेसिडेंट है और ऑनररी सेक्रेटरी जनरल है। ये इसकी वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे भी कौन है? डॉक्टर केतन देसाई, चीफ पेट्रन, पास्ट प्रेसिडेंट। देखिए कितने काबिल डॉक्टर हैं, जो इतने सालों से मेडिकल कॉलेज और इससे संबंधित जो डोमेन है उसको जो है देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब आप ये देखिए कि हर जगह जो दिखाई दे रहा है वो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 1980 के दशक से लेके अभी तक जो भी इस मेडिकल कॉलेज डोमेन को हेड कर रहा है वो गुजरात से ही आता है। चाहे इस समय के प्रेसिडेंट हों नेशनल मेडिकल कमीशन के, वो भी गुजरात के ही हैं। तो ऐसा क्या है गुजरात में, ऐसा क्या गुजराती डॉक्टर में है कि वही जो हैं इस एनएमसी के या आईएमए के या इन सब के जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। शायद यही कारण है कि डॉक्टरी आज एक जो प्रोफेशन है डॉक्टर्स का वो एक धंधा बन गया है। शायद हो सकता है कि एनएमसी से वो गवर्नड हो। और दूसरी बात यह है कि गुजरात हाई कोर्ट बहुत अहम फैसले करता है नेशनल मेडिकल कमीशन को लेके, या जितने भी इस डोमेन में जो डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर गुजरात हाई कोर्ट से ही आते हैं। तो इस बात को भी समझना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि कुछ एक जो डॉक्टर्स की बॉडी है उन्होंने ये भी कहा था कि ये यू शुड रिकंसिडर द रोल ऑफ केतन देसाई एज आईएमए चीफ पैट्रन टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर केतन देसाई की जो इमेज है वो इंटीग्रिटी की तरफ तो नहीं है, नहीं तो डॉक्टर लोग ऐसा नहीं कह रहे होते। अब आपने सुना होगा कि वाइट पेपर जो है वो पॉलिसी पे निकलता है, बड़ी बड़ी समस्याओं पे निकलता है, लेकिन आज आपको अमृतकाल में और भारत के गुड गवर्नेंस का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आईएमए ने डॉक्टर केतन देसाई के ऊपर वाइट पेपर निकाल रखा है। इतने बड़े आदमी हैं ये कि इनके ऊपर वाइट पेपर निकाल रखा है और सारी जो जानकारी है इनके बारे में दे रखी है। इस केतन देसाई a member of Indian Medical Association, yes, he is a valid member through Gujarat State Branch. Was he suspended by MCI in the year 2010? उसका भी जवाब इन्होंने दे रखा है। He was never an employee of MCI. How much money was recovered during CBI search from Dr. Ketan Desai's premises? अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ सारी जानकारियां दे रखी हैं। सीबीआई जो सर्च हुई थी, जो रेड हुई थी, उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है कि इनके ऊपर डिसप्रपोर्शनेट एसेट का केस भी चला था। उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पे कि सीबीआई ने क्या तफ्तीश की और क्या पाया। फिर इन्होंने लिखा है कि डीए केस हैज बीन क्लोज्ड। तो आप देखिए कि डॉक्टर केतन देसाई इस देश के इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं कि आईएमए जैसी संस्था जो है वो इनके ऊपर वाइट पेपर निकाल रही है। ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी शख्सियत के ऊपर वाइट पेपर निकाला गया हो। वैसे तो फिट ये होगा कि डॉक्टर केतन देसाई के ऊपर एक बायोपिक बनानी चाहिए, जैसे मैरी कॉम के ऊपर बनाई है जिंदा रहते हुए। वैसे ही डॉक्टर देसाई जो हैं वो बिल्कुल फिट पर्सन हैं कि उनके ऊपर बायोपिक बनाई जाए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक स्टेट जो है वो गुजरात, वो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है
वो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है इस पूरे मेडिकल एजुकेशन के डोमेन और इकोसिस्टम में, और वो स्टेट है गुजरात। देखिए, ये प्रेजेंट चेयरमैन है नेशनल मेडिकल कमीशन के, और ये भी जो हैं वो अहमदाबाद से आते हैं, तो ये भी गुजरात के हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि बाकी प्रदेशों में डॉक्टरों में क्या कमी है जो वो IMA तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो वो MCI तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और क्यों नेशनल मेडिकल कमीशन की जो सीट्स हैं 22 मेंबर वो सब खाली हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन का जो हेड है ये सरकार नहीं चुनती है, ये सरकार ही चुनती है। ये प्रधानमंत्री जी कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको ACC कहते हैं, उसके थ्रू इनका सिलेक्शन होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी मेंबर होते हैं, 3 एक्सपर्ट्स भी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी होते हैं। लेकिन ये सब लोग मिलके कोई गुजरात के बाहर के आदमी को चुन ही नहीं पा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक विडंबना है। तो ये था मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो इकोसिस्टम है, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो रेगुलेटर है, उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की मेरे द्वारा। आप सभी का सपोर्ट चाहूँगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही जो मुद्दे हैं जो हमको आम आदमी को छूते हैं, गवर्नेंस को छूते हैं, उसको लाने की। जय हिंद।